नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, कल है 12 अप्रैल 2025। इस दिन हम कल क्या करेंगे, हनुमान जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। हनुमान जयंती है कल। और ये जो हनुमान जयंती होती है कब होती है, ये चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और आज हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये क्यों खास होती है, क्यों मनाई जाती है और इसके मनाने के पीछे का कारण क्या है, और इस दिन हम क्या करें, किस तरह की रेसिपी बनाएं। और पंचमुखी हनुमान के बारे में, जिनको कहा जाता है कि यदि आपने उनकी पूजा कर ली तो आप जितने भी कष्ट होते हैं उन सब से मुक्ति पा जाएंगे। और चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आपको घर में शांति नहीं मिल रही हो, आप धन संपत्ति से आप परेशान हो, नहीं आ रही हो, तो उस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे और हनुमान जी की उन चीज़ों को बताएंगे जो आप बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, और जो कि आज रिलेटेड है हनुमान जी से। तो देखिए, कल 12 अप्रैल है और ऐसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो हनुमान जयंती जो होती है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी का जो जन्म दिन हुआ है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी किसके पुत्र हैं, ये जो है अंजनी माता के पुत्र हैं। और अंजनी माता के पुत्र हैं और केसरी नंदन के पुत्र हैं। और पवन जो देवता है, कहा जाता है कि उनका बड़ा ही सहायक रूप वो होता है। इनको जो है हनुमान जी को बल देने में पवन देवता एक सहायक भूमिका निभाते हैं। और हनुमान जी की जो भक्ति है वो सभी जानते हैं कि राम जी के ये परम भक्त थे। और हनुमान जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इनकी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिनको कि हम मतलब जितना जाने उतना ही हमको लगता है कि हम अभी उनके बारे में नहीं जानते हैं। देखिए, हनुमान जी जो है, जहाँ पर एक ये रावण का वध करते हैं और दिखाते हैं कि रामायण में इसका उल्लेख आता है कि रावण का वध करके इन्होंने क्या दिखाया, अपनी शक्ति का रूप दिखाया। मतलब रावण का वध डायरेक्ट इन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभाई युद्ध करने में। और जब सीता के वहां पर जाते हैं, जब लंका पहुंचते हैं, तो सीता जी को जो आश्वासन देखते हैं वो उनका दिखाया गया कि उनके अंदर धैर्य है, वो अपना भक्ति दिखाते हैं और सीता जी को मतलब आशावान बने रहने के लिए कहते हैं। तो देखिए, धैर्य की भी मूर्ति है, योद्धा तो हैं ही ये बहुत अच्छे। और देखिए, कहा जाता है कि हनुमान जी जो है ना, आप ये रूप तो इन्होंने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इनमें साहस होता है। और इसके साथ ही ये बुद्धि के भी बहुत बड़े इनको कहा गया है कि बुद्धि के भी दाता है। और इनकी बुद्धि के कारण ही कहते हैं कि नव व्याकरण शास्त्र हो गए, इन सब में इनकी महारत हासिल थी। और रामायण में वर्णन आता है कि जितने ये मतलब योद्धा थे और जितनी इनके अंदर बुद्धि थी, इन्होंने नव व्याकरण की भी व्याख्या की, शास्त्रों की व्याख्या की। उसके साथ में इनको जो था संगीत का बहुत शौक था। और इनको जो कहते हैं कि जब ये राम के जो गाने गाते थे, राम के जो भजन गाते थे, उस समय ये जो थे इतना भाव विभोर हो जाते थे। और वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि ये वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। संगीत प्रेमी के रूप में भी आप इनको जान सकते हैं। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आपको पता है कि ये किसने दिया था इनको नाम? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनको अष्ट सिद्धि जो थी इनको देने वाला कौन था। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये अष्ट सिद्धि इनको दी किसने थी आखिर। जी हाँ, माता सीता ने इनको अष्ट सिद्धियों से नवाजा था। ये सिद्धियां उन्होंने उनको दी थी। देखिए, उसके कारण क्या हुआ था कि ये अपना एक लघु रूप रखवाते थे, इनको लघुमा रूप दे की एक वो दे दी थी, शक्ति दे दी थी। और एक जो इसमें सूक्ष्म रूप रख पाते थे, ये सूक्ष्म रूप में भी जो होते थे ये अपना कहीं पर भी चले जाते थे और अपना बिल्कुल मतलब रूप सूक्ष्म कर लेते थे। रामायण में वर्णन आता है ना कि वो बिल्कुल सूक्ष्म बन गए थे। जब उसने राक्षसी ने अपना मुंह खोला तो ये मच्छर बन के घुस के वापस आ गए और उस पर वो करा था। और इनका अणिमा रूप था और ये बहुत ही हल्के भी हो जाते थे, कहीं पर भी जाते थे एक हल्का सा रूप धारण कर लेते थे। तो देखिए, सीता जी ने खुश होकर इनको अष्टनिधि नवनिधि के दाता कहा जाता है, तो उसका भी रूप दिया था। और देखिए, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि इनके बहुत सारे रूप होते हैं, जिसमें कि हम मेन जो होते हैं आपका 10 अवतार के रूप में इनको जानते हैं, पंचमुखी हनुमान के रूप में जानते हैं। और इनके 9 तरह के रूप होते हैं।
जिसमें कि बहुत जो प्रचलित है उसमें पंचमुखी हनुमान के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब उसकी व्याख्या कम पता होगी कि मतलब जानते होंगे, हल्का फुल्का जानते होंगे कि पंचमुखी हनुमान आके मतलब सिर्फ एक ये सुन लिया होगा कि 5 मुख होते हैं हनुमान जी के, इसलिए उसको पंचमुखी कहते हैं। जी हाँ, ये पंचमुखी मैंने आपको बता दिया हनुमान रूप के बारे में, गरुड़ रूप के बारे में। आप देखिए इनका जो नरसिंह रूप क्या होता है, नरसिंह रूप होता है ये भय का जो होता है, इससे जो ये जो होते हैं शत्रु को जो होता है भय हो जाता है और वो इस तरह का जो रूप धारण कर लेते हैं तो भय से मुक्ति दिलाता है। तो देखिए नरसिंह रूप हो गया, गरुड़ रूप हो गया, हनुमान रूप हो गया और बारह रूप जो होता है, बारह रूप जो होता है ये सुख समृद्धि को देने वाला होता है। और इसके साथ में एक इनका रूप होता है हे ग्रीव का, जो कि ऊपर मुंह किए होता है और जो कि हमको किस चीज़ का इंडिकेशन देता है, किस चीज़ का हमको इशारा करता है कि ये जो होता है अध्यात्म की तरफ और शांति की तरफ का हमको ले जाता है। तो देखिए ये जो हमारे हनुमान जी हैं प्यारे से, हमारे जो देव हैं, बहुत ही मतलब इनके बारे में हम जितना पढ़ें, जितना इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ही कम है। और इनके बारे में कथाएं तो मतलब जितना बोलते जाएं उतना कम होती जाती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, और कल जो है आप हनुमान जयंती मनाएंगे तो उसमें देखिए ये तो छोटी छोटी कथाएं। अब आखिर करें कैसे इसको, पूजा के दिन हमको करना क्या चाहिए और प्रसाद क्या लगाना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो हनुमान जी को का जो भोग है आप क्या क्या बना सकते हैं। देखिए हनुमान जी के भोग में आप लगा सकते हैं गुड़, कुछ भी नहीं हो तो आप गुड़ और चना ले लीजिए जो कि हनुमान जी को बेहद प्रिय है। यदि आप इसका भोग लगा देंगे ना, आपको किसी तरह की कोई और रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यदि आप परिश्रम करना चाहें तो इस गुड़ चने से रिलेटेड जो है आप इसकी खीर बना सकते हैं, आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपको डालूंगी और मैंने भी कोशिश करी है कि कल के लिए मैंने भी थोड़े से लड्डू बना के रख दिए हैं, थोड़े लड्डू और उसी की थोड़ी सी मैंने पंजीरी बना ली है और कल पंचामृत बनाऊंगी, वो आपके साथ में मैं आज पूरा वीडियो डालूंगी जिससे कि आप लोग को पता चल जाए कि इनकी पूजा में क्या क्या हमको करना चाहिए। तो देखिए आप साधारण हनुमान जी की एक चित्र की पूजा कर रहे हैं या पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। देखिए यदि आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो भी चौकी पर हनुमान जी को विराजित करेंगे उसके लिए हमको एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा को रखें। और हाँ, इसके प्रसाद में आप जो भी प्रसाद चढ़ाएं तो देखिए इनके प्रसाद में तुलसी जरूर से आप रखिएगा, क्योंकि हमारे विष्णु जी हैं और हमारे जो रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनके भोग में जो थे तुलसी जरूर लगती है। तो आप पंचमुखी यदि प्रसाद बना रहे हैं तो आप 5 जैसे आपने लड्डू बनाए तो हर प्रतिमा का अलग अलग 5 बार आप भोग लगाइए और सब में तुलसी दल को जरूर से रखिए। और देखिए इसमें जो है आप जो भी करते हैं, आप हनुमान चालीसा रख सकते हैं और आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि 11 बार कर लें पूरे दिन में तो बहुत अच्छा है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से जाप करते रहिए, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। छोटा सा मंत्र है, यदि आपने यही कर लिया तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। और देखिए ये मतलब हनुमान जी के जीवन से हमको इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है कि साहस है, बुद्धि है, बल है। और ये कहते हैं ना प्रकृति के भी प्रेमी थे। कहा जाता है कि देखिए कितनी गलत व्याख्या की जाती है कि जब ये रावण वहाँ पर गए थे तो इन्होंने जो थी वाटिका जो थी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। नहीं, इन्होंने उजाड़ा नहीं था, उन्होंने उन्हीं को नुकसान पहुंचाया था, जो राक्षस थे उनको पहुंचाया था। ये जो प्रकृति के भी प्रेमी थे, ये मतलब पूजा जो होते थे नेचर का भी अब ध्यान रखते थे और उनको बिना किसी कारण के उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने राक्षसों का वध किया था। ऐसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ वो कुछ उनको देना था, संकेत देना था, इसलिए थोड़ा बहुत उन्होंने किया, लेकिन फिर उन्होंने उन सब चीज़ों को अपनी जगह के रख दिया था। ये बात भी कम लोग जानते हैं। और देखिए मैं बता रही थी कि पूजा में देखिए रोली और सिंदूर है, सिंदूर को आप जरूर से चढ़ाइएगा और सिंदूर बहुत जरूरी है। और चमेली का तेल कहते हैं कि हमारे हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। तो चमेली का तेल यदि आप पॉसिबल हो पाए तो चमेली का तेल ले लीजिए।
तुलसी दल ले लीजिए और सिंदूर आप इनको चढ़ाइए, और लाल कपड़ा हो गया। और देखिए परोपकारी ये कितने थे कि ये बहुत लोगों का, इन्होंने तो कितने लोगों का उद्धार किया, किसी को जीवन दे के किया, किसी की इन्होंने सहायता करके किया। तो आप आज के दिन जो है आप मतलब किसी को कुछ दान कर सके, खाने की चीज़ दान कर दीजिए, गुड़ चना दान कर दीजिए, कोई वस्त्र लाल रंग का दान कर दीजिए। तो देखिए हर कोई जो फेस्टिवल, ये त्यौहार आता है ना, तो वो हमको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता है ना कि हमारा जो है हम एक परोपकारी बने, हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण आए। हर फेस्टिवल हमको ये सिखा के जाता है। तो इससे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें किस किस चीज़ के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, नेचर के प्रति होना चाहिए, लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। युद्ध में हमको मतलब अच्छे से, कोई किसी के प्रति अन्याय हो रहा है तो हमको सजग होकर, ये नहीं है कि हम अब पीछे हट जाएं, हमको उनका बचाव करना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको कोई परेशान कर रहा हो तो हम उसको आगे आ सकें। वीरता, क्योंकि उनमें भी कूट कर रही थी, और यदि हम उस देव को मानते हैं तो उसके गुण को भी हम अपने जीवन में हमको उतारना जरूरी बनता है। तो देखिए इनकी पूजा करने के लिए आप तिल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का या घी का दीपक जला लीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा शुद्ध रूप होता है। और आप आरती करिए और इसका भोग लगाइए। और भोग लगाते समय बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी जो हैं हमारे जीवन को उच्चतम शिखर पर लेके जाएं, उत्कृष्ट विचार हों हमारे, उनके जितने भी गुण हैं, चाहे वो साहस का गुण हो, परोपकारता का गुण हो, संगीत के प्रति वो बहुत ज़्यादा उनका प्रेम था, उसका हम आदर करें, नेचर का हम आदर करें, और भय से दूर करने वाला, भयभीत ना हो छोटी छोटी परिस्थिति में, और हर परिस्थिति में जो बाहर निकल के आ जाता था वो हनुमान का सच्चा भक्त हो सकता है। जितना भी परिस्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन आए, लेकिन आप जो है अपना आशावादी बने रहिए, निराशावादी नहीं बनिए। ये भी हनुमान जी का एक गुण था। वो हर परिस्थिति में, हर संकट में जो थे, कुछ ना कुछ ऐसा खोज लेते थे जो कि हमको जो है हमारे जीवन को भी ऊंचा उठा सकता है। तो कल देखिए मैंने भी मिठाई बनाई है, जो लड्डू बनाए उनका भोग लगाऊंगी। और इन सारी चीज़ों के अलावा मैं चाहती हूँ कभी भी कोई इंसान किसी आडंबर में ना फंसे। यदि आपके पास ये सब चीज़ें ना भी हों तो आप क्या करिए, बस मूर्ति भी नहीं हो, देखिए होना, इंडिकेशन होना कोई भी चीज़ होती है सामने, हम बहुत अच्छे से सब चीज़ों को कर लेते हैं, और बाई चांस नहीं हो तो देखिए भगवान जो क्या है वो भावनाओं का भूखा होता है। बस आप आंख बंद करके उनको सच्चे मन से आप यदि उनको याद करेंगे तो वो वाकई में आप आएंगे और आपकी सारी परेशानियों को हर लेंगे। बस हमारे अंदर जो होता है ना, अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए। हम सब कुछ अपने जीवन से जब प्रार्थना करें, प्रेयर करें, सब कुछ उसको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जब पात्र खाली होगा ना तभी हम भर देंगे। यदि हमारे अंदर जो है कसाई, कलमश, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, पात्र पूरी बुराइयों से भरा है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं भर पाएंगे। तो बस कल हनुमान जयंती को हम बहुत अच्छा सा बनाते हैं और अच्छे से करते हैं। सुंदर कांड करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, अपना आसपास का वातावरण अच्छा रहिए और खुद अच्छे विचारवान बनिए और दूसरों का भी श्रेष्ठ बनाइए। बस मेरा उद्देश्य यही होता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, तो मैं जो कुछ मैं जानती हूँ अपने सब्सक्राइबर को वो पहुँचा सकूँ, जिससे कि उनके जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए, तो मुझको भी बहुत आनंद आएगा। और आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये अपने तक ही सीमित मत रखा करिए। कहते हैं कि ज्ञान होता है वो बांटने से और बढ़ता है, और जैसे हम उसको बांटें तो क्या होता है, जैसे ही हम उसको बांटते हैं तो वो और उसका विस्तार होता है। तो चलिए अब तो मैंने आपको बता दिया सब कि हनुमान जयंती के बारे में। अब चलिए रेसिपी के बारे में बताते हैं। देखिए मैंने भुना चना ले लिया 1 कप भर के, और गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितना मीठा खाते हैं इस कप से मैंने लिया था। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये भुना चना है, बस थोड़ा सा इसको और वैसे कर लेंगे, और बिना छिलके वाला आप लीजिएगा, और यदि छिलके वाला हो तो इसको दरदरा करके उसके छिलके हटा लीजिएगा। इलायची पाउडर ले लिया और थोड़े से बादाम ले लिए, ये ऑप्शनल है, नहीं हो तो आप मत डालिएगा। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मिक्सी में डालकर इसको दरदरा कर लेंगे, और दरदरा करने के बाद में क्या करना है, हम इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए इसको मिक्सी में हमने क्या करा कि हल्का सा इसको पीस लिया सॉरी,
और पीसने के बाद में देखिए उस तरह से दरदरा हो गया। अब बादाम को भी मैंने कट कर लिया है। अब देसी घी थोड़ा सा रखा हुआ था वो डालेंगे। देसी घी डालने के बाद में फिर ये जो हमने बनाया है आपका चने का, इसको जो है चने का पाउडर जो दरदरा वाला है, इसको मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ही, क्योंकि भुना हुआ था हल्का सा, बस ये है कि घी में अच्छे से हो जाए। उसके बाद में इस तरह से इसको चला लेंगे और थोड़ी सी हल्की सी देखिए तुरंत ही मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, इसमें से खुशबू आने लगेगी। उसके बाद में मैंने जो गुड़ रखा हुआ था ना, उसको जो है हाथों से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट था तो हाथ से उसको मेल्ट कर लिया। और इस समय गैस बंद कर दी थी, बहुत हल्की कर दी थी, क्योंकि गुड़ जब डाला था तब बंद कर दी थी, क्योंकि वो क्या हो रहा था एकदम से जलने लगता है। तो देखिए मैंने इसको हाथों से फोड़ लिया गुड़ को। और गुड़ की क्वांटिटी जो है ना वो आप अपने हिसाब से रख लें। मैंने 3-4 ढेले ले लिए थे ऐसे करके छोटे छोटे, और बहुत सॉफ्ट था। तो ये देखिए टुकड़ों में इस तरह से मैंने काट लिया, चूरा टाइप का इसका बना लिया। अब इसको जो है इसमें जो है मिक्स कर देंगे। और अब देखिए बहुत बढ़िया से मिक्स करने के बाद में नीचे उतार के बांध लिया और लड्डू बन गए, और बहुत ही अच्छे बढ़िया टेस्टी लड्डू बन गए। अब आप इसका भोग लगाइए और हनुमान जयंती को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, और हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो।